प्यारे बच्चों, नमस्कार, अभिवादन। तो दोस्तों, है ना बचपन कितना सुंदर, बिना किसी बंधन के हंसता मुस्कुराता गुनगुनाता ये बचपन। मीठी खीर, सेवइयाँ, आइसक्रीम कोन, कुल्फ़ी, पुडिंग तो आप सबने खाई होगी, पर मीठी सारंगी नहीं। मीठी सारंगी का अर्थ है संगीत जो कानों को मीठा लगे, सुनने में मधुर हो, में मिठास घोल दे। जब बजती है सारंगी तो हो जाती है बल्ले बल्ले, झूम उठते हैं लोग सुरों की मिठास से। तो आइए मेरे सुपर किड्स, आइए म्यूजिकल अंदाज वाली कहानी पढ़ते हैं बाल पटल पर। शुभकामनाएं आपको। माँ शारदे सहाय हूँ, आपको दिन प्रतिदिन विद्या में निपुण कर। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं सारंगी, जिसकी हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 10 मीठी सारंगी, रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा दूसरी से। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। जब रात को उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी बजाने वाले की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, कितना आनंद आ रहा है। पास बैठा भोला लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी मीठी लगी, पर मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। यह सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तो लोगों ने कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझुलाया। सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो चुकी थी। लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई, यानी कि कवर, और उसे सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, उसने चुपके से सारंगी उठा ली, ऊपर का खोल उतारकर जीभ से चाटा। उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली तो लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन ना सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें से जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो बच्चों, यह थी मीठी सारंगी की कहानी। अब वर्तनी करते हैं। इतना करें वर्तनी का अभ्यास कि हमारा कोई ना उड़ा सके उपहास। पाठ 10 की वर्तनी। सारंगी, आवाज़, झूठे, चौपाल, बूंद, जरूर, सिरहाने, गुस्सा, ज्यादा, चुपके, बेवकूफ़ी, स्वाद,
आनंद, हंसता, गाँव, मिठास। अगर इनका करेंगे प्रयास तो हम हो जाएंगे पास। शब्दार्थ कर लेते हैं। दंग, हैरान, बेवकूफ़ी, मूर्खता, खुशामद, चापलूसी, आनंद, सुख, सिर पीट लिया, अफसोस करना। जॉइन द फन। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, सही बात पर निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी। तो इसका सही उत्तर है सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? भोला का मुंह मीठा नहीं हुआ था, इसलिए उसे लगा सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? उत्तर, भोला की जीभ मीठी नहीं हुई, उसके मुंह में मिठास नहीं आई थी। प्रश्न 3 ले लेते हैं। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? उत्तर, भोला ने सारंगी को चाट कर देखा, फिर उसने उस सारंगी को हिलाया, उसके छेद को अपने मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, पर एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। प्रश्न, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? उत्तर, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया होगा ताकि सारंगी धूल, मिट्टी आदि से बची रहे। प्रश्न, किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है, यानी कि कवरिंग की जाती है? उत्तर, खेलने वाली चीज़ों पर, कीमती साड़ियों पर, कॉपियों किताबों पर, सोफ़ा, मोबाइल आदि पर खोल चढ़ाया जाता है। बात बात में बन जाए बात। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। सारंगी वाला कैसी सारंगी बजाता था? उत्तर, सारंगी वाला मीठी सारंगी बजाता था। प्रश्न 2, सारंगी वाले ने गाना बजाना कब बंद किया? उत्तर, सारंगी वाले ने गाना बजाना रात के 2-3 बजे बंद किया। प्रश्न 3, भोला ने सारंगी को कहाँ फेंक दिया? उत्तर, भोला ने सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया। गाओ बजाओ पृष्ठ 60। तार वाली चीज़ें, थाप वाली चीज़ें और अन्य आपने बतानी हैं। तो तार जिनमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, तार वाले सितार, सारंगी, एकतारा, गिटार। थाप वाले तबला, ढोलक, डफली, मृदंग, ढोलकी। अन्य बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। आप अब ये बताएंगे कि कौन सी जगह पर कौन से चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। रेलगाड़ी या बस में डफली, बांसुरी, एकतारा। घर पर या किसी अवसर पर या भजन कीर्तन में ढोलक, चिमटा, हारमोनियम। स्कूल में किसी अवसर पर ढोलक, तबला, सितार, गिटार, हारमोनियम। नीचे लिखी चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। पृष्ठ 61, मीठी चीज़ें, शहद, चीनी, आम। खट्टी चीज़ें, आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, आंवला। कड़वी, नमकीन, नमक, करेला, अदरक। अब यहाँ पर हमें चंद्र बिंदु वाले शब्द और अनुस्वार वाले शब्द अलग अलग करके लिखने हैं।
तो चंद्र बिंदु किन पर लगती है? चांद, मांगना, सांप, झांसी, आंधी, कांपना, बांसुरी, हंस यानी कि हंसना, टू लाफ। अनुस्वार वाले शब्द मंगलवार, सुंदर, चंदन, कंकड़, अंधा, झंझट, हंस यहाँ पे पंछी के लिए है, और बंसी। प्यारे बच्चों, कहानी से आप जान चुके होंगे कि खीर, मालपुआ, मिठाइयाँ, कुल्फी, चॉकलेट की मिठास हमारे मुंह में घुलती है और हमारी जीभ से उसका स्वाद आता है, परंतु संगीत की मिठास कानों में घुलती है। संगीत हमें कानों से सुकून देता है। Thank you very much for watching my video. Like, share and subscribe.